मित्रों, जय माता दी। मिश्रा ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। मेरे पास माता पिता की ओर से एक बहुत बड़ी समस्या को लेकर के बराबर प्रश्न आ रहे हैं। गुरुजी, मैं बच्चों की शादी के लिए जहां भी रिश्ता लेके जाता हूं, वहां बात बनती नजर नहीं आ रही है। कई जगह तो ऐसा भी हुआ कि मेरी लेवल का रिश्ता न होने से मैंने स्वयं इनकार कर दिया। एक आध बार तो ऐसा भी हुआ, बच्चों को रिश्ता न पसंद होने से उन्होंने इनकार कर दिया। जहां पर मेरी लेवल का रिश्ता होता है, वहां से कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिलती। गुरुजी, मेरा बेटा है, पढ़ा लिखा है, सुंदर है, अच्छी जॉब करता है, बैकग्राउंड भी उसका अच्छा है और शादी का इच्छुक भी है। अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। तो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं, ये शास्त्र सम्मत और चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को करके लाखों लोगों ने फायदा उठाया है। आप भी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें तो फायदा निश्चित आपको मिलेगा। देखिए, इस उपाय को करने में कुछ दिव्य पूजन सामग्री की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो कागज कलम निकाल के पहले इस दिव्य पूजन सामग्री को आप नोट कर लीजिएगा। आपको देसी घी का दीपक चाहिएगा, शुद्ध देसी घी का दीपक, ये नहीं पूजा वाली। देसी घी का दीपक चाहिए। पीले रंग की एक रुमाल चाहिए, या रुमाल साइज का कपड़ा हो लेकिन नया हो, पीले रंग का। 2 पूजा वाली सुपारी चाहिएगा। 2 गांठ हल्दी, लेकिन हल्दी की गांठ समूची हो, साफ सुथरी हो, कहीं से खराब ना हो, भुनी वगैरह ना हो, साफ सुथरी हो, फ्रेश हो। और थोड़ी पिसी हल्दी भी चाहिएगा, थोड़ा गंगा जल और एक छोटी सी कटोरी ले लीजिएगा और 51 या 21 रुपए जैसी आपकी श्रद्धा हो वो दक्षिणा ले लीजिएगा। दक्षिणा आपकी श्रद्धा के ऊपर है। ये सब सारी सामग्री आप इकट्ठा कर लीजिए। अब विधि क्या है, विधि आप समझ लीजिएगा। देखिए, उस नक्षत्र अपने में वैसे ही बहुत ही शक्तिशाली नक्षत्र होता है। उस नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा माना गया और राजा सुपर पावर में होता है। लेकिन यहाँ पे सोने में सुहागा ये और लग गया कि अब की पुष्य नक्षत्र बृहस्पतिवार को पड़ रहा है, इसलिए गुरु पुष्य नक्षत्र कहा जाता है। गुरु पुष्य नक्षत्र और भी प्रभावशाली होता है। तो 21 अगस्त को गुरु पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है। इसी दिन आपको ये उपाय करना है। आप सायंकाल स्नान करिएगा। स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहनिएगा और सर्वप्रथम आप अपने घर के पूजन स्थल में आइएगा। वहां पे आने के बाद आप पीले रंग का आसन बिछाइएगा। पीले रंग के आसन पर बैठ करके आप अपने घर के देव स्थान में देसी घी का दीपक प्रज्वलित करिएगा। और जो मैंने सामग्री आपको बताई, सारी सामग्री आप वहीं पे ला के रख लीजिएगा ताकि आपको बार बार उठना न पड़े। और बैठ के सर्वप्रथम आप अपने घर के पूज्यमान देवी देवताओं से आप प्रार्थना करिएगा। एक घर के पूज्यमान देवी देवता, जो भी आपके घर में पूज्यमान देवी देवता है, उनका नाम लेके संबोधन करते हुए, एक घर के पूज्यमान देवी देवता, मेरी बेटी की कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, किसी भी प्रकार का दोष है,
से दूर करके शीघ्र मेरी बेटी के विवाह का योग बनाइए। तो बेटी की जगह पे आप बेटी का नाम जरूर ले लीजिए। अब मान लीजिए आपका बेटा है, तो बेटे के लिए आपको इस तरीके से विनती करना है। एक घर के पूज्यमान देवी देवता, मेरे बेटे की कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, कालसर्प दोष या किसी भी प्रकार का दोष है से दूर करके शीघ्र मेरे बेटे के विवाह का योग बनाइए। यहां भी बेटे की जगह पे बेटे का नाम लेना आपको अति आवश्यक है। और अगर आप स्वयं आप अपने लिए कर रहे हैं तो अपने लिए इस तरीके से विनती करिएगा। एक घर के पूज्यमान देवी देवता, मेरी कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, कालसर्प दोष, किसी भी प्रकार का दोष है से दूर करके शीघ्र मेरे विवाह का योग बनाइए। बस ये है, पूज्यमान देवी देवता की जगह पे पूज्यमान देवी देवता जो भी हैं आपके यहाँ का, उनका नाम लेकर संबोधन करना जरूरी है। चाहे आप बेटी के लिए करें, बेटा के लिए करें, अपने लिए करें, किसी के लिए भी करें, तो जो देवी देवता है उनका नाम लेकर संबोधन करना भी जरूरी है। और अब वहीं पे घर के मंदिर में आप कटोरी रखिएगा। कटोरी में जो आप जो है पीले रंग की रुमाल रखे हैं, पीले रंग की रुमाल को आप बिछा दीजिए और गंगा जल की सहायता से जो हल्दी का थोड़ा सा पाउडर है उसको आप पेस्ट बनाइएगा और उसमें जो पूजा वाली सुपारी है उसमें रंग दीजिएगा। जो पूजा वाली सुपारी को हल्दी में रंग दीजिएगा। हल्दी में रंगने के बाद आप जो है उस पूजा वाली सुपारी को उसी कटोरी में आप रख दीजिए। क्यों, कटोरी के ऊपर से जो कपड़ा बिछा हुआ तो कपड़े के ऊपर रख दीजिएगा कटोरी में। और जो है 2 गांठ पीली हल्दी रख दीजिएगा। ठीक। और इसके बाद अपनी श्रद्धा के अनुसार 21-51 या जो भी आपकी श्रद्धा है, इससे ज्यादा भी, इतनी आप दक्षिणा साथ में रख दीजिएगा। और इसकी आप जो है पोटली बना लीजिएगा। पोटली बना के आपके घर के नजदीक जो राधा कृष्ण का मंदिर है, राधा कृष्ण के मंदिर में जाइए। देखिए, ये बहुत ही अनोखा संयोग है। उसी दिन जो है जन्माष्टमी की छठी भी पड़ रही है, तो किसी राधा कृष्ण के मंदिर में जाइएगा और एक घी का दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा। अगर घी का दीपक प्रज्वलित करने का मौका नहीं तो पुजारी को आप घी ले जाके दे दीजिएगा कि आप हमारी तरफ से घी का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। पुजारी कर देगा। और ये पोटली भी जो है कन्हैया जी के, राधा कृष्ण के चरणों में आप रख दीजिए। ठीक। अब आप वहां पे कहीं आपको उसी मंदिर प्रांगण के अंदर आप थोड़ा सुरक्षित स्थान देख के आप बैठ जाइएगा, पीले रंग का आसन बिछा के, और हल्दी की माला रखिएगा। इसकी माला रखेंगे, हल्दी की माला, को हरिद्रा की भी माला बोलते हैं, हल्दी की भी माला बोलते। और इस माले से का मंत्र का जप करना है। लेकिन मंत्र का जप करने से पहले आपको यहां भी अपनी अर्जी लगाना, आपको अपनी भी विनती करना है। क्या विनती करना है? हे राधा कृष्ण भगवान, मेरी बेटी की कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, कालसर्प दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे आप दूर करके शीघ्र मेरी बेटी के विवाह का योग बनाइएगा। तो बेटी का नाम लेना यहां भी जरूरी है। और अगर आप बेटे के लिए कर रहे हैं, हे राधा कृष्ण भगवान, मेरे बेटे की कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष,
काल सर्प दोष, किसी भी प्रकार का दोष है उसे आप दूर करके शीघ्र मेरे बेटे के विवाह का योग बनाइए। तो बेटे की जगह पे आपको बेटे का नाम लेना अति आवश्यक। और अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो अपने लिए भी आपको प्रार्थना करना है, विनती करना है। हे राधा कृष्ण भगवान, मेरी कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, किसी भी प्रकार का दोष है उसे शीघ्र दूर करके मेरे विवाह का योग बनाइए। इतनी विनती आपको करना है। और फिर वहीं पर बैठ के, भाई जहां पे आपने विनती किया राधा कृष्ण के मंदिर के प्रांगण में, अब वहीं पे बैठे बैठे हल्दी की माला से एक मंत्र का जप करिएगा 108 बार। देखिए, जब माला लेते समय थोड़ी सावधानी आपको बरतनी है। माला खंडित नहीं होना चाहिए। खंडित से मतलब ये होता है, माला जब आप खरीदिए तो 108 उसमें जो है दाने होना चाहिए। जैसे ये माला है तो ये 108 गिनती में दाने होना चाहिए। हल्दी की माला खरीदिए, 108 दाना है तो माला जो है संपूर्ण है। अब हल्दी की माला से आप एक मंत्र का जप करिएगा 108 बार। मंत्र यह है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मंत्र फिर से सुनिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मंत्र इतना ही है, इसको 108 बार जपिएगा। जपने के बाद आप जो है राधा कृष्ण को प्रणाम करके चले आइएगा अपने घर। अपने घर आने के बाद अपने घर के अंदर जो आपके देव शक्तियां हैं उनको भी प्रणाम कीजिएगा। अगर हमारे द्वारा आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मामूली सा शुल्क देना होगा। इसे आप हमारी मेहनताना समझ सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9807225523, मिश्रा ज्योतिष केंद्र, कानपुर, उत्तर प्रदेश। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता दी।